एक्चुअली हुआ यूँ कि जो एग्ज़ाम था उसका तो उसको जो है किसी आस-पास के सेंटर का जो है एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पे कोई सेंटर मिल जाएगा। बट उसे वो सेंटर नहीं मिला और लास्ट जो अपडेट हुआ उसके सेंटर में वो सतना का हुआ। तो जो है आज तक देखो हम लोग कहीं भी बाहर नहीं गए हैं, है ना? मतलब कि हम जो है अपने ज़िले में ही हमने ट्रैवल किया है और हम जो है ग्रुप में ही ट्रैवल किया है मैक्सिमम तो हम लोगों ने। तो ये जो है एक नया एक्सपीरियंस दोनों के लिए रहने वाला था। जैसे कि अभी खेल घूमने के लिए जा रहा है। अभी आदिश के रूम में बैठे हुए हैं और आदिश अपने सामान पैक कर रहा है। मेन ये ट्रिप आदिश के लिए होने वाला है। देखो गंजवासुधा से तो हम निकल गए जो है सिंगरौली एक्सप्रेस में अपनी सतना के लिए। सो गाइस वेलकम बैक टू चैनल। अभी हम ट्रेन में हैं और बीना क्रॉस कर चुकी है जो है ट्रेन सागर पहुंचने वाली है। बट सिंगरौली ने भी हमारा साथ सिर्फ जो है कटनी मुरवाड़ा तक दिया। कटनी मुरवाड़ा जंक्शन पर हमने जो है ट्रेन चेंज की है ना, वहाँ से जो है हमने दूसरी ट्रेन पकड़ी क्योंकि हमें जो है 7 बजे से पहले हमें वहाँ पहुँचना था और ट्रेन तो थी वहाँ के लिए, लेकिन कुछ ट्रेन ऐसी थी जो कि जनरल कंपार्टमेंट उनकी बहुत ज़्यादा जो है भारी चलते हैं, आपको जनरल कंपार्टमेंट की हालत पता ही है। और तो हमने डिसाइड किया कि हम जो है ये सिंगरौली जो कि डेली रनिंग नहीं है, कुछ स्पेसिफिक डेज़ पर चलती है, तो उनके थ्रू जो है उसके थ्रू जो है हम वहाँ पहुँचेंगे कटनी मुड़वा और वहाँ से कोई दूसरी ट्रेन पकड़ लेंगे जिससे कि हम 7 बजे से पहले अपनी सतना जंक्शन पहुँच भी जाएँ और वहाँ से हमें टाइम मिले तो आराम से हम सेंटर तक पहुँच जाएँ, है ना? और यहाँ तो हमारा जो दिसंबर महीना है तो अच्छी खासी ठंड है, लेकिन वहाँ जैसे ही हम पहुँचे तो सर्दी इतनी भयंकर थी और मतलब कि अभी तो 4-5 बजे तो जो है सूरज नहीं निकलता तो रात में ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कोहरा अच्छा खासा था वहाँ पे। और जैसे ही सुबह हुई मतलब कि दिन का साढ़े 6-7 बजे तो इतना भयंकर कोहरा हुआ ना भाई, देखो आप वीडियो में देखो इतनी तेज़ से कोहरा लगा हुआ था वहाँ पे कि कुछ भी बिल्कुल दिख नहीं रहा था, 100 मीटर तक का भी नहीं दिख रहा था वहाँ पे। तो ये वीडियो में तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन इतना भयंकर ओस गिर रही थी वहाँ पे, मतलब हल्के-हल्के जो पाला होता है ना वो गिर रहा था। तो वो उड़ के अपना बैठा हुआ था और वहाँ से सेंटर जो कि आदित्य कॉलेज थी, आदित्य इंस्टीट्यूट था जो कि दूर था वहाँ से, तो वहाँ तक हमें पहुँचने के लिए जो है ऑटो करना पड़ा। तो वहाँ से जो ऑटो था वो भी एग्ज़ाम टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं वो सारे। तो वहाँ से जो ऑटो वाले भैया थे उन्होंने भी क्या है 6 बजे की टाइम कल दी थी कि 6 बजे हम यहाँ से निकल चलेंगे और जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं जो कि 7 बजे की शिफ्ट में उनका जो है पेपर था, तो वो साथ में सभी एक साथ ऑटो भर के बेसिकली वो अपना मार्जिन सेट करके चलते हैं, तो एक साथ ऑटो भर के वहाँ से निकल जाएँगे। तो 6 बजे के आस-पास हम निकल गए, ई-रिक्शा मिला हमें, तो ई-रिक्शा से पहुँचे और कुछ दूर छोड़ दिया उन्होंने हमें, मतलब कि 200 250 मीटर पहले ही उन्हें हमें छोड़ दिया और हाईवे के पास ही है वो कॉलेज। तो वहाँ से हम फिर थोड़ा आगे पैदल चले गए और वहाँ पे एंट्री वगैरह लिया जिसने। और सूरज देवता इतने मेहरबान थे कि भाई सूरज देवता निकले ही नहीं, है ना? 9-10 बजे के आस-पास सूरज देवता निकले हल्के-हल्के और फिर अच्छे खासे 12 बजे तक जो है जब आदित्य का पेपर भी हो गया था, तब जो है सूरज देवता निकले। अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं आदित्य कॉलेज के सामने, आदित्य अभी पेपर देने गया हुआ है। हमें पहुँचना था मैया, तो वहाँ से ऑटो किया हमने और ऑटो ड्राइवर आदित्य और मैं मनीष। उनको सबको देखो वहाँ से दूर-दूर से लोग आए थे एग्ज़ाम के लिए, तो सब आस-पास देखो समय बचा हुआ था उनके पास 12 के बाद क्योंकि ट्रेन जो थी वो मैक्सिमम शाम को ही थी। हर जो है पॉसिबल
जहाँ भी लोगों को जाना था, तो वो मैक्सिमम शाम को ही ट्रेनें थी वहाँ से, सतना से। तो सभी ने प्रेफ़र किया कि हम जो है मैहर चलते हैं, तो हम तो बेसिकली प्लान बनाकर ही गए थे कि हम मैहर जाएँगे अब एग्ज़ाम के बाद। तो हम सब ऑटो से हम निकल गए और रास्ते तो बेहद खूबसूरत थे। जो है ग्रीनरी का टाइम तो नहीं था, सर्दी का टाइम था, तो हल्की-सी जो है सूखा ही हुआ था माहौल। वहाँ पे जो है 1600 कुछ सीढ़ियाँ हैं, तो 1600 सीढ़ियाँ हमें चढ़नी थी और वहाँ पे जो है सड़क भी बनी हुई है, तो बाइक वगैरह को अलाउ नहीं है। उनकी पर्सनल जो है ट्रस्ट की व्हीकल चलते हैं और रोपवे की सुविधा भी जो है वहाँ पे उपलब्ध है, तो उसके थ्रू भी जा सकते हो आप लोग। हम तो पैदल ही गए, है ना? और अच्छा खासा मतलब कि 1 घंटे के आसपास हम पहुँच गए थे और अच्छे से दर्शन हुए। भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, है ना?